हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अप्रैल चला गया है, मई आ गया है। बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम पॉलिटिकल साइंस में 90 प्लस स्कोर कैसे करें। तो बच्चों, इसमें दो तरह की बातें हैं, एक जनरल एक स्पेसिफिक। जनरल में आपको बताना चाहूँगी, जैसे आपका सेशन स्टार्ट होते ही छुट्टियों का कैलेंडर आ जाता है, वैसे ही आपका स्टडी का कैलेंडर बन जाना चाहिए। इसमें आपका समर वेकेशन सबसे ज़्यादा गोल्डन टाइम होता है। वो क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जैसे ही आप स्कूल खुलेंगे, आप जाएंगे, जुलाई से ही पढ़ाई होगी और उसके बाद अगस्त से ही स्कूल में बहुत सारे प्रोग्राम एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे इंडिपेंडेंस डे हो, टीचर्स डे हो, यूथ पार्लियामेंट हो, स्पोर्ट्स डे हो, डांस के प्रोग्राम हो, आर्ट एंड कल्चर के प्रोग्राम हो, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और बहुत सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। दूसरा, आपके घर में भी फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे उसके बाद नवरात्रे आ रहे हों, दशहरा आ रहा हो, दिवाली आ रही हो, और उसके बाद शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। अब आप कहेंगे कि मैम ये क्या बातें बता रही हैं। बच्चों, आप सोशल लाइफ जीते हैं, आप इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो ये सब चीज़ें आप देखते हैं और कहीं ना कहीं उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। और मुझे लगता है कुछ हद तक आपको पार्टिसिपेट भी करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बूस्ट का काम करेगा, एनर्जी का काम करेगा। अब स्पेसिफिक पे आते हैं। स्पेसिफिक पे बच्चों, पॉलिटिकल साइंस में आपको मालूम है आपकी दो बुक हैं, एक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की है और एक इंडिया की आफ्टर इंडिपेंडेंस की पॉलिटिक्स की है। तो मैं जो स्टार्ट करती हूँ, मेरा अपना जो फॉर्मूला है कि आप सबसे पहले कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पढ़ना शुरू करें। वो क्यों करें बच्चों? क्योंकि ये जो टाइम है आपका, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अभी आपके सिलेबस का, आपकी पढ़ाई का इतना ज़्यादा प्रेशर आप लोगों के ऊपर नहीं है। तो ऐसे टाइम पे आप रिलैक्स होके कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पढ़ सकते हैं, क्योंकि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो टॉपिक हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आपके लिए, बहुत सारे वर्ड, बहुत सारी वोकेबलरी आपके लिए बहुत नई है। कोल्ड वॉर क्या होता है, बाइपोलर वर्ल्ड क्या होता है, यूनिपोलर वर्ल्ड क्या होता है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन का इफ़ेक्ट क्या है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज़ क्या हैं, ये सब कुछ नया है। और इसमें थोड़ा लैंग्वेज भी डिफ़िकल्ट है, थोड़ा वोकेबलरी भी आपके लिए डिफ़िकल्ट होगी, इसीलिए इसी स्टार्ट करें। दूसरा, आपके लिए फिर ऐसे में ईजी हो जाएगा। फिर प्लान जो है आपका कैसे होना चाहिए बच्चों, आपका दिमाग में एक वोकेबलरी और याद आनी चाहिए, याद रहनी चाहिए साल भर। क्या? छुट्टी का दिन मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ने का दिन। छुट्टी का मतलब ऐसे नहीं कि फ्री हो जाए, छुट्टी का दिन मतलब स्कूल खुल जाने के बाद भी सबसे ज़्यादा पढ़ने का दिन। और उसके लिए आप डेली पॉलिटिकल साइंस को आधा घंटा दें, 1 घंटा दें, 45 मिनट दें, जितना आपके लिए सूटेबल हो, जितना आप दे सकें। और वो टाइम आपका स्कूल के होमवर्क करने वाला नहीं होना चाहिए, वो टाइम आपका खुद का पर्सनल होना चाहिए कि आपने पढ़ने के लिए कितना टाइम दिया। तो डेली आप 45 मिनट पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें, 30 मिनट पढ़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको उतना टाइम खुद को देना है। चाहे अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ें, चाहे लेट नाइट पढ़ें। ध्यान से उस चैप्टर को, उसके 2-3 पेज, 4 पेज, आधा पेज, कितना भी, आधा चैप्टर, जितना भी आप पढ़ सकते हैं, जितना भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो पढ़ें। उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करें। और एक और चीज़, जो सिंपल चीज़ है, जो आपको बहुत कुछ चीज़ें याद करा देगी, वो है अपने घर में डिस्कशन। बच्चों, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पॉलिटिकल साइंस, जियो पॉलिटिक्स, जो कि आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से स्टार्ट होती है, उस बारे में आजकल सब सुनना चाहते हैं। आप अपने घर में अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने बहन भाई से, अपने दादा दादी से, घर में जो भी हैं, जब भी खाना खा रहे हो, 10 मिनट का ब्रेक लिया हो, कुछ भी बात हो, आप उनको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में से कोल्ड वॉर एरा क्या होता है 5 मिनट उनको बताएं। उसके बाद बाइपोलर वर्ल्ड क्या होता है किसी दिन 5 मिनट वो बताएं। जितनी बार आप बार बार उसको रिपीट करेंगे, जितनी बार बार उसको पढ़ेंगे, आपके लिए वो वोकेबलरी बहुत आसान हो जाएगी। पहले आप ये सिंपल फार्मूले यूज़ करिएगा, बाकी आगे जैसी प्लानिंग होगी मैं वैसे बताती रहूँगी। समर वेकेशन में कैसी तैयारी चल रही है मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू बच्चों।